नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के पंचशील नगर ए ब्लॉक स्थित प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सक के मकान पर एडीए की कार्रवाई के तहत पीला पंजा चला। प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एडीए की टीम पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने किशनगंज थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दी और कलेक्टर व एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मेरे दो नाबालिग बच्चे घर पे बैठे थे, पढ़ रहे थे। एडी की टीम ने बिना नोटिस दिए हमारे घर को तोड़ने के लिए आ गई। मैं जब बात करने गया संबंधित अधिकारी कौन है वहां पर, तो संबंधित अधिकारी साइड में छुपा हुआ था और 20 पुलिस वालों ने मिलकर मुझे मारपीट शुरू कर दी। मैं शहर का एक इज्जतदार प्रतिष्ठित डॉक्टर हूँ। मैंने पता नहीं कितनी मेहनत करके अपनी इज्जत कमाई है और आज मेरी जो इज्जत इन्होंने धूल धूल कर दी है, जो तार तार कर दी है, मैं इस अपमान के साथ जिंदा नहीं रह सकता। जो मेन रोड है ना, पंछी का चाणक्य पार्क का मेन रोड, देखिए मेरे बच्चों का सारा सामान, हमारा टॉयलेट, किचन सब मलबे में दबा पड़ा है। हम सामान भी नहीं निकाल पाए। ये एडी के सूर्यकांत जी जो डीसी हैं और रघुनंदन सिंह चौहान, इनसे बार-बार हम मिले कि साहब ये पूरी तरह से बिके हुए हैं और ये साफ ये बेईमान भ्रष्टाचार, एडीए वाले बेईमान भ्रष्टाचार, सूर्यकांत शर्मा डीसी भ्रष्टाचारी होगा जरूर। उसने जरूर पैसे खाए होंगे किसी से, हमारी अच्छी भली मकान को उसने जरूर, और ये रघुनंदन, इन दोनों ने जरूर भ्रष्टाचार किया होगा। अजमेर के पंचशील नगर ए ब्लॉक स्थित प्राइवेट अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक के मकान पर एडीए की कार्रवाई के तहत पीला पंजा चला। प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एडीए की टीम पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर अजमेर विकास प्राधिकरण ने नीलामी में बिकी जमीन पर बना मकान पूरी तरह से अतिक्रमण बताकर कार्रवाई को अंजाम दिया। पीड़ित डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि उनके साथ एडीए के कर्मचारियों के द्वारा मारपीट की गई है। एडीए को पूरे पैसे देकर जमीन खरीदी थी, नियमानुसार निर्माण करवाया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज एडीए की टीम मकान तोड़ने के लिए पहुंच गई। एडीए के द्वारा बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई की गई है। सूचना मिलने पर वह जब मौके पर पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई। एडीए की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो उनके घर पर उनके दो नाबालिग बच्चे ही मौजूद थे। वह घर पर पढ़ाई कर रहे थे, जिन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। बाद में जेसीबी से मकान तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हम दोनों पति पत्नी ड्यूटी पर थे। पड़ोसियों के द्वारा सूचना मिलने पर मौके पर हम पहुंचे। मेरी यही मांग है कि अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। डॉक्टर कुलदीप शर्मा से मारपीट की सूचना मिलने के बाद प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन से जुड़े सभी डॉक्टर किशनगंज थाने पर इकट्ठा हुए। थाने पर पहुंचकर डॉक्टर्स के द्वारा मारपीट का विरोध जताया गया। वहीं सूचना मिलने पर एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़, पुलिस उपाध्यक्ष के रूपेंद्र शर्मा सहित भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, डिप्टी मेयर नीरज जैन सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता किशनगंज थाना पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर्स से समझाइश का प्रयास भी किया गया। प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता किशनगंज थाने से तुरंत जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर लोक बंधु और अजमेर एसपी वंदिता राणा सहित अन्य अधिकारियों से वार्ता की। डॉक्टर्स ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने की मांग की है, नहीं तो हड़ताल की चेतावनी दी गई। खबर लिखे जाने तक दोनों पक्षों में किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी। मेरे दो नाबालिग बच्चे घर पे बैठे थे, पढ़ रहे थे। एडी की टीम ने बिना नोटिस दिए हमारे घर को तोड़ने के लिए आ गई। मैं जब बात करने गया संबंधित अधिकारी कौन है वहां पर, तो संबंधित अधिकारी साइड में छुपा हुआ था और 20 पुलिस वालों ने मिलकर मुझे मारपीट शुरू कर दी। मारपीट से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत खराब होने का दर्द है। जो इज्जत मैंने 10 साल में कमाई, 1 मिनट में इन एडी वालों ने, धूर्त अफसरों ने, भ्रष्टाचार अफसरों ने, बेईमान अफसरों ने, रिश्वतखोर अफसरों ने, इन्होंने मेरी सारी इज्जत अपने पैसों के चक्कर में, अपने बेईमानी के चक्कर में मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। मैं इस अपमान को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। एडी वालों से हमने 4 साल पहले ऑक्शन में प्लॉट लिया। कीमत से 1.5 गुना पैसे, जो ऑक्शन रेट थी 30,000 पे शुरू था, हमने 45,000 रुपये की ऑक्शन में हमने वो प्लॉट ऑक्शन में लिया। नियमानुसार राजस्थान सरकार का नियम है 500 गज से छोटा अगर प्लॉट आपका होता है तो आप आर्किटेक्ट से नक्शा पास करा के एडीए में पैसे जमा करा के आप अपना निर्माण कर सकते हैं। हमने हमारा निर्माण करके हमने रहना शुरू कर दिया। एडीए को 4 साल बाद लगा कि उसने प्लॉट का ज़्यादा प्लॉट का ऑक्शन कर दिया,
बड़े प्लॉट का ऑक्शन कर दिया तो हमें कहते साहब अब आप छोटा कर लो अपना प्लॉट। हमने कहा हम हमारा मकान बना के रह रहे हैं, और हमने इस संबंधित कोर्ट में वकील साहब के थ्रू नोटिस भिजवा दिया एडीए को कि साहब हमारा मकान बन रहा है और हम इसमें रह रहे हैं, हम इसको खाली नहीं कर सकते। और इस बात में बिना नोटिस दिए एडीए की टीम आई, 20-30 पुलिस वाले थे और रघुनंदन जेईएन था। डीसी सूर्यकांत शर्मा जी ने ये नोटिस भेजा और बिना कोई नोटिस दिए हाथ में नोटिस लेके साथ में आके, हमने तो नोटिस भी अभी तक देखा नहीं है, और वो साथ में लेके आए। यहाँ पर पुलिस वाले बता रहे थे ये नोटिस आप उनके पास था, तो उन्होंने नोटिस बिना नोटिस दिए हमारे मकान को तोड़ दिया और बच्चों के साथ बदतमीजी करी। बच्चे बेचारे 2 छोटे बच्चे, उनको दोनों नाबालिग बच्चे, बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, खेल रहे हैं, उनको मार धक्का मुक्की करके उनको बाहर निकाला और हमारा मकान तोड़ दिया। मेरे साथ 20 पुलिस वालों ने ऐसे क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया कि हमने जब पता नहीं क्या अपराध कर रखा है। हमने पैसे देके, एडीए से पैसे देके हमने हमारा मकान बनाया और उसके बाद हमने ये क्राइम कर दिया एडीए से ज़मीन खरीद के। एडीए सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, इसके भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी राजस्थान सरकार से मांग है दोषी अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। यहाँ की कमिश्नर के नित्य है जिन्होंने हमारे वाद को नहीं सुना, यहाँ की डीसी सूर्यकांत शर्मा है जिन्होंने हमारे वाद को नहीं सुना, यहाँ का रघुनंदन इंजीनियर है जिन्होंने हमारे वाद को नहीं सुना। 20 पुलिस वालों ने आके मेरे साथ मारपीट करी। मैं शहर का एक इज्जतदार प्रतिष्ठित डॉक्टर हूँ, मैंने पता नहीं कितनी मेहनत करके अपनी इज्जत कमाई है, और आज मेरी जो इज्जत इन्होंने धूल धूल कर दी है, जो तार तार कर दिया है, मैं इस अपमान के साथ जिंदा नहीं रह सकता। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर 3:15 बजे के आसपास में आया हूँ। यहाँ देखता हूँ डॉक्टर्स की भीड़ है और इस मीटिंग हॉल में जामियान बैठे हैं। यहाँ आकर जानकारी प्राप्त की घटना के बारे में डीसी एडीए सूर्यप्रसाद जी से, और जो डॉक्टर हैं उनकी पत्नी से जानकारी प्राप्त की कि क्या घटना हो। तो जो खुद डॉक्टर साहब भी आ चुके थे, उन्होंने भी अपने बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से घटना हो। अभी इनमें होश है और उनकी कुछ मांगे हैं जिसके बारे में जिला कलेक्टर महोदय को मैंने ब्रीफ किया, और डॉक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि एक बार वो जाके जिला कलेक्टर महोदय के सामने अपनी बात रखें। आज जिस प्रकार की घटना की जानकारी में आया संज्ञान में कि हमारे शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर केजीएस टाउन के डायरेक्टर डॉक्टर कुलदीप शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी हैं, उनके साथ जिस प्रकार से उनके प्लॉट पर, उनके मकान पर जाकर के जिस प्रकार से अजमेर विकास प्राधिकरण ने तोड़फोड़ की है और उनके कर्मचारियों द्वारा जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट की गई है, तो निश्चित रूप से पूरे विषय को जानने पर प्रतीत हुआ है कि कहीं ना कहीं अजमेर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की जो गलती थी कि जब ये प्लॉट ऑक्शन में डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने खरीदा तब उस प्लॉट की गलत पैमाइश की गई। और लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब का इसमें कोई दोष इसलिए नहीं है कि उन्होंने प्रत्येक इंच का पैसा अजमेर विकास प्राधिकरण को जमा कराया, और उसके बावजूद आज जिस प्रकार से उनका पक्ष जाने बिना या उनको बिना बेदखल किए जाने का नोटिस दिए बगैर जिस प्रकार से आज अजमेर विकास प्राधिकरण ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की और उनके जो कारिंदे थे, जो उन्होंने जिस प्रकार से डॉक्टर साहब के साथ मारपीट की है, तो निश्चित रूप से बहुत गलत है। और इसकी जो है निंदा भी करते हैं और साथ ही मांग भी करते हैं कि जिन दोषी अधिकारी इसके अंदर जो भी संलिप्त हैं, जिनके माध्यम से ये गलती हुई है, एक ब्लंडर मिस्टेक मैं कह सकता हूँ कि हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जिनका कर्मचारियों ने मारपीट की है उनके साथ उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा करके और उनको तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाना चाहिए। हमने एडीएम साहब को अपनी सारी जो हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ डॉक्टर साहब के साथ, वो सबको हमने एडीएम साहब को बता दिया है, और हमारी मांग है कि जिस जेईएन ने ये काम किया वो सस्पेंड होना चाहिए, और जिन जो साथ में जो टीम थी वो सस्पेंड होनी चाहिए, और जिसने आदेश दिया, जिसके आदेश के कारण हुआ है, उसको 100% सस्पेंड होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक अजमेर की पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स रहेगा। हम लोग सब स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और जनता ये भी सुन ले, किसी के बच्चे घर में सुरक्षित नहीं है। कभी भी एडीए अधिकारी आके आपके बच्चों को पकड़ के, छोटे बच्चों को, जो कि इनके बच्चे भी 7 साल के 11 साल के बच्चे, उनको पकड़ के गले से कॉलर पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। तो जनता भी सोच ले कि उनके साथ भी यही हो सकता है। एक इतने रेपुटेड डॉक्टर के साथ, राष्ट्रीय बाल आयोग में केस जाना चाहिए। जितने रेपुटेड डॉक्टर्स के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो क्या अजमेर का आम आदमी सुरक्षित है क्या? और वो भी जबकि उसने पूरे पैसे देके लीगल सब चीज खरीदा, एडीए से सामान खरीदा, उसके बावजूद उसके आके केवल अपनी पर्सनल द्वेषता और उस जगह पे कब्जा करने की नीयत से आके उस जगह पे उन्होंने कब्जा किया है। और ये केवल सरकारी अपने दुरुपयोग करने के कारण, और इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग कल स्ट्राइक पे हैं सारे।
कल सारे प्राइवेट डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हमारी उनसे बात चल रही है। कल प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद रहेंगे अजमेर के। जगह अलॉट हुई है, एक किसी पड़ोस को अलॉट हुई थी, एडीए वालों से गलत हो गया कि जगह कम थी और उन्होंने ज़्यादा के पैसे जमा करा लिए, वो भी 6 साल पहले की बात है। अब वो उनको कह रहे हैं आप अपने पैसे वापस ले लो। भाई आज 40,000 रुपये गज में 6 साल पहले ली हुई, वो क्यों वापस ले? भाई जिसने गलत नापजोक किया उसी जेईएन को आज वहाँ पर कार्रवाई के लिए उसको चार्जशीट मिली हुई है इस चीज़ के लिए कि भाई आपने जैसे 400 गज 2 काट दिए जबकि जगह 700 गज ही है, तो विवाद होना ही है। तो उसके लिए कानून है, कोर्ट है, भाई वो डिसीजन ले, कोर्ट आदेश दे देगी क्या करना है। भाई अगर किसी आदमी को आप पैसे वापस दे रहे हो उसके ब्याज समेत वापस दे दो। 6 साल पहले के 40,000 रुपये गज में दिया हुआ अगला क्यों देगा? और फिर आज आप उसमें उस 100 गज को साफ करने के लिए वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, हस्बैंड जो किस टाइम आप जा रहे हो, आप 1 बजे का टाइम सेलेक्ट कर रहे हो, जो हस्बैंड तो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में है, जो उनकी बच्चों की मदर है वो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की सेवाएं दे रही हैं, और उनको आप है जो आप बच्चों को गुद्दी पकड़ के बाहर निकाल के तोड़ रहे हो। बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब 2 मिनट आ जाए। भाई जो अगर किसी कोई ऐसी कार्रवाई देनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, केजी हॉस्पिटल है, और मैडम है जो जेएलएन में एसोसिएट प्रोफेसर। आज क्या हुआ है? हुआ क्या, वो बच्चों को बाहर निकाल के गुद्दी पकड़ के बाहर निकाला और बुलडोजर चलाना चालू कर दिया। कोई बेदखल करने का, आप निर्माण तोड़ने का नोटिस दो, आप बेदखल करने, ये बच्चे हैं देखो, बच्चे हैं। अब ये बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हमारी किताबें बाहर फेंक, बच्चों को वीडियो बताओ यार, एक दूसरे बच्चे बच्चों छोटे बच्चे हैं माइनोर, तो इतना अधिकार तो एक कोई भी मतलब इतना दिमाग लगा ले कि कोई भी एक पढ़ा लिखा आदमी है। ये तो किसके मकान, मुझे बताओ अजमेर में किसके मकान नियम से बने हुए हैं और किस जगह विवाद नहीं है, किस जगह विवाद? तो विवाद, अगर विवाद कुछ है, गलत सही है, गलत सब के लिए कोर्ट बने हुए हैं, अधिकारी बने हुए हैं। वो एक जेईएन जिसको चार्जशीट दी हुई है इन्होंने उस केस के लिए, आज उसी प्रकरण में आज उसी जेईएन को 20 होमगार्ड साथ देके आप खाली करवाने के लिए भेजे, और कोई भी सीनियर आदमी नहीं था, और कोई और उस जेईएन के अलावा कोई अजमेर नगर निगम के सफाई कार्मिकों का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आज चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वाल्मीकि समाज के अस्थायी सफाई कार्मिकों ने नगर निगम परिसर के बाहर धरना देते हुए नारेबाजी की और नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों से मांगे पूरी करने की गुहार लगाई। जहां इसी के तहत कार्मिक जिला मुख्यालय पहुंचे और अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर लोक बंधु को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर कार्मिकों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी। अजमेर नगर निगम के सफाई कार्मिकों का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आज चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वाल्मीकि समाज के अस्थायी सफाई कार्मिकों ने नगर निगम परिसर के बाहर धरना देते हुए नारेबाजी की और नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों से मांगे पूरी करने की गुहार लगाई। जहां इसी के तहत कार्मिक जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर लोक बंधु को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। सफाई कार्मिकों का कहना है कि अस्थायी सफाई कार्मिकों को कई तरह की समस्याओं से आए दिन जूझना पड़ता है, जिसके चलते आज चौथे दिन भी शहर में अस्थायी कार्मिकों द्वारा सफाई कार्य का स्थगन किया गया है। कार्मिकों ने अपनी समस्या जाहिर करते हुए कहा कि उनकी मासिक आय 30 दिनों के बजाय 50 दिनों में दी जा रही है और 20 सालों से मासिक आय 6,200 रुपये है। इस राशि से बच्चों की शिक्षा, परिवार की चिकित्सा समेत परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। कार्मिकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि तनख्वाह में से पीएफ काटने का भी कोई नियम नहीं है, जिससे कि कार्मिक परेशान है। कार्मिकों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि वाल्मीकि समाज व सफाई कार्मिकों की तनख्वाह 6,200 रुपये से बढ़ाकर 18,000 प्रति माह की जाए। साथ ही तनख्वाह में पीएफ जमा का भी नियम हो, जिससे कि कार्मिक अपनी जीवन शैली में सुधार ला सके। कार्मिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा। अजमेर शहर के अंदर में नगर निगम प्रांगण के अंदर में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी जो है स्थायी तौर पे ठेकेदार के पास काम करते हैं, उन सभी कर्मचारियों जो डोर टू डोर पे चलते हैं, जो घर घर पे कचरा संग्रहण करते हैं, परिवहन विभाग में चलते हैं, साथ में स्थायी तौर पे अजमेर शहर के सभी रोडों पे सफाई का काम करते हैं, वे सफाई श्रमिकों की आज हड़ताल और विरोध प्रदर्शन का चौथा दिन था। उसी में वाल्मीकि समाज के सभी साथियों ने, जुड़े हुए व्यक्तियों ने अपनी बात रखी है। इस नगर निगम में बैठे उन प्रशासन अधिकारियों में
बैठे हुए राजस्थान सरकार के मंत्री, केंद्र में बैठी मोदी सरकार की आवाज अपने कानों तक पहुंचाने के लिए बात रखी है कि इस कर्मचारी जिसको नगर निगम प्रांगण में बैठकर काम कराकर 6,200 रुपए देके भगा दिया जाता, फ्री कर दिया जाता, इसकी PF की कोई कटौती का कोई टेम नियम नहीं है, उन लोगों के विरोध करा गया है और ये मांग करी गई है कि इस कर्मचारी को 18,000 रुपए सैलरी के हिसाब से वेतन बढ़ाकर इसकी मांग करी जाए। इसका ज्ञापन पूरे कलेक्टर प्रदर्शन में मुख्यमंत्री को ज्ञापन के रूप में दिया जाएगा और ये विरोध और प्रदर्शन लंबा चलेगा। इसका प्रशासन जिम्मेदार है और हम हमारे हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अजमेर नगर निगम की ओर से श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु 7 दिवसीय शिविर का आयोजन पटेल स्टेडियम में किया जा रहा है। यह शिविर 20 मार्च से 27 मार्च तक पटेल स्टेडियम के परिसर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अजमेर नगर निगम की ओर से श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु 7 दिवसीय शिविर का आयोजन पटेल स्टेडियम में किया जा रहा है, जहां यह शिविर 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक पटेल स्टेडियम के परिसर में आयोजित किया जाएगा। प्रभारी ने शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत नगर निगम द्वारा 7 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रमिकों को उनकी कार्य उपलब्धता के आधार पर कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें रोजगारग्राही शिविर में जनाधार को अपने नंबर से कनेक्ट करवाकर वेरिफिकेशन करवाकर शिविर की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। बताया, साल की शुरुआत में सरकार द्वारा रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, जो पूरी कार्य प्रणाली की समाप्ति के बाद 1 अप्रैल से श्रमिकों को प्रदान किया जाता है, जिसमें श्रमिकों को कुल 125 दिन का रोजगार दिया जाता है, जहां श्रमिकों को चॉइस दिया जाता है कि वह रोजगार अप्रैल की शुरुआती माह में लेना चाहते हैं या वृक्षारोपण कार्यक्रम के समय, जहां इस शिविर के माध्यम से श्रमिकों को कुल 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। नगर निगम अजमेर द्वारा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में जो श्रमिकों को 125 दिवस का रोजगार दिया जाता है, वो नए वर्ष के साथ में स्टार्टिंग से वापस से दिया जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने पटेल स्टेडियम में कैंप लगाया है कि श्रमिक अपने क्षेत्र में कार्य की उपलब्धता के आधार पर यहाँ आकर हमें कार्य की मांग करवाएं, ताकि हम उन्हें कार्य आवंटित कर सकें। हाँ, उससे आधार कार्ड, जन आधार से वेरिफिकेशन होगा। जन आधार उसके लिए जरूरी है। आगे क्या प्रोसीजर रहेगा इनका? प्रोसीजर ये लोग यहाँ पे अपना जन आधार के साथ उपस्थित होंगे। उनके जन आधार से जो मोबाइल नंबर अटैच है उस पर OTP जाएगा और उनका कार्य की जो भी मांग होगी कि ये कब से काम लेना चाहते हैं, अभी अप्रैल से लेना चाहते हैं या जैसे वृक्षारोपण के कार्य स्टार्ट होंगे हमारे जुलाई से, तो उसमें काम लेना चाहते हैं, तो उनकी। अजमेर के वार्ड नंबर 11 की गलियां गंदगी से अटी पड़ी होने से आमजन बेहद परेशान है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पूरे क्षेत्र में कचरा भरा पड़ा है। क्षेत्र में कई दिनों से सफाई नहीं हुई, जिससे क्षेत्र की गलियां व नालियां कचरे से अटी पड़ी है। क्षेत्रवासियों ने सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने की प्रशासन से गुहार लगाई है। अजमेर के वार्ड नंबर 11 की गलियां गंदगी से अटी पड़ी होने से आमजन बेहद परेशान है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पूरा क्षेत्र कचरे से भरा पड़ा है। क्षेत्र में कई दिनों से सफाई नहीं हुई, जिससे क्षेत्र की गलियां व नालियां कचरे से अटी पड़ी हैं। गंदगी से आमजन की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्षेत्र में 2 स्कूलों का संचालन भी हो रहा है, जिसमें अध्ययनरत अभ्यर्थियों का कचरे के ढेर को देखते हुए आना जाना बेहद मुश्किल हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि लोग स्वयं क्षेत्र की सफाई कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई भी स्थायी या अस्थायी सफाई कर्मचारी नहीं कार्यरत है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में गंदगी के ढेर को देखते हुए स्थायी या अस्थायी में से किसी भी कर्मचारी को सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए भेजें और क्षेत्र को साफ सुथरा बनाने में सहयोग करें, जिससे कि आमजन को राहत की सांस मिल सके। अंदरकोट बड़वा 11 नंबर वार्ड से बोल रहा हूँ। यहाँ इतनी गंदगी हो रही है। 2 स्कूल है यहाँ पे, प्राइमरी स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है। यहाँ बच्चे, छोटे बच्चे गिर रहा पड़ रहा है। और जितने कर्मचारी जो हड़ताल पे है, जो परमानेंट कर्मचारी है, उनको ऑफिसों में बैठा रखा है इन्होंने। बाकी जो अस्थायी बोलते हैं उसको यहाँ भेजना चाहिए, 1-2
हम रमजान मुबारक महीने के अंदर परेशान हो रहा है, पूरी तरह गंदगी हो रही है, तमाम हमारे हाथों से हम जो है साफ कर रहे हैं, यहाँ पे निकालना है। हमारी निवेदन ये है प्रशासन से, यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी उन्होंने ऑफिसर बैठा रखे, एक आध को तो यहाँ भेजे ताकि ये रास्ता खुले, नाली वाली मुसाफिर चलना। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी अपनी आस्था लेके ज़ियारत के लिए गरीब नवाज में आते हैं, तारागढ़ जाते हैं, झंडे से नमाते हो जाते हैं। इसलिए इतनी गंदगी फैली हुई है कि चल नहीं सकता। आप देखिए रोड का हाल, हमारे हाथों से गंदगी साफ कर रहे हैं, हम कहाँ तक साफ करेंगे? इसलिए मेहरबानी करके हमारे तो रमजान मुबारक महीने में एक आध कर्मचारी को भेजो, ऑफिसों में लेके बैठे हुए अपने अपने ऑफिसों में सफाई करा रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र में डेयरी बूथ में चोरी का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने डेयरी बूथ से करीब 4000 की नकदी समेत डेयरी में पड़ा सामान चोरी करके फरार हो गए। डेयरी मालिक ने किशनगंज थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अजमेर शहर में लगातार चोर गिरोह सक्रिय है। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र में डेयरी बूथ में चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने डेयरी बूथ से करीब 4000 की नकदी समेत डेयरी में पड़ा सामान चोरी करके फरार हो गए। डेयरी मालिक ने किशनगंज थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। डेयरी मालिक ने बताया कि देर रात वह रोजाना की तरह डेयरी पर ताला लगाकर अपने घर चला गया। सुबह डेयरी खोलने आया तो देखा कि डेयरी के शटर का ताला टूटा हुआ था। साथ ही डेयरी में रखा 10 किलो घी, डेयरी में लगा पंखा, गैस चूल्हा समेत रेगुलेटर सब गायब था। डेयरी मालिक ने बताया कि कुल 25 से 30 हजार तक का सामान चोरी हुआ है। डेयरी मालिक ने संपूर्ण मामले की शिकायत किशनगंज थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल रात को मैं ताला वाला लगा के गया था, आराम से राजी खुशी सब ताले वाले लगे हुए थे दुकान के। ये चौपाटी है, सिटी हॉस्पिटल से पहले नीचे की साइड में है, चौपाटी के बीच में मेरी डेयरी है। यहाँ पे रात को ताला लगा के गया। कल रात को ही मैंने यहाँ पे सामान भरा, कुरकुरे, चिप्स, सरस घी पड़ा था यहाँ पे 10 किलो, वो तक गायब है। सरस घी 10 किलो पड़ा, वो तक गायब है। 3500 रुपये नगद गायब है। ये 1-2 रुपये की रेजगाई तक की चोरी, 500-700 रुपये की। पंखा वो ले गए। ये छोटा वाला जो हमने टंकी रख रखी थी, थोड़ी बहुत चाय वाय बना लेते, छोटा चूल्हा रेगुलेटर तक ले गए बोले जी। कम से कम मेरा 25 से 30 हजार का नुकसान कर दिया। शिकायत दर्ज कराई। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव 23 मार्च 2025 रविवार को श्री 1000 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज अजमेर में धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्म कल्याणक महोत्सव को लेकर आज जैन समाज ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सभी समाज बंधुओं द्वारा कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा साझा की गई। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव 23 मार्च 2025 रविवार को श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज अजमेर में धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्म कल्याणक महोत्सव को लेकर आज जैन समाज ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बताया कि यह त्रिदिवसीय भव्य आयोजन परम पूज्य उपाध्याय श्री वृषभानंद जी महाराज सह संघ के सानिध्य में संपन्न होगा। 21 मार्च को अखंड श्री भक्तांबर श्रोत पाठ का आयोजन केसरगंज मंदिर परिसर में होगा। 22 मार्च को विश्व विख्यात भजन गायक गौरव खुशबू जैन कुचामन वालों के द्वारा भजन संध्या एक शाम आदिनाथ भगवान के नाम प्रस्तुत की जाएगी।
23 मार्च को सुबह महाराज नाभिराय के दरबार में बधाई गीत एवं झूला पालना का आयोजन ब्राह्मी महिला मंडल केसरगंज द्वारा किया जाएगा। इसके बाद श्री जिनेंद्र अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन का आयोजन होगा। ध्वजारोहण एवं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ढोल नगाड़े, बग्गियां, घोड़े, झांकियां एवं रथ में विराजमान श्रीजी प्रभु मुख्य आकर्षण होंगे। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंचेगी। शोभा यात्रा के समापन के बाद आदिनाथ मार्ग पर धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जैन संत पूज्य उपाध्याय वशपानंद जी महाराज के मंगल प्रवचन होंगे। धर्म सभा के पश्चात जैन समाज द्वारा भोजन वितरण एवं महाप्रसाद होगा। शाम को मंदिर में विशेष लेजर शो के साथ 108 दीपों से भगवान की संगीतमय आरती का भव्य आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में अभय जैन, साहबजाज, विनीत जैन, उनेरिया, योगेंद्र जैन, कोला नायक, मनोज जैन, कोला नायक समेत समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन वर्तमान में जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके अंदर इसका लोप किया गया कि वर्तमान में केवल भगवान महावीर स्वामी को जैन धर्म का प्रवर्तक तीर्थंकर दिखाया गया। अभी वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक विद्यालय के अंदर भगवान आदिनाथ की जन्म जयंती को लेकर कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इससे जैन समाज में हर्ष है और इस विषय को लेकर प्रत्येक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित होंगे। जैन समाज भगवान आदिनाथ की जन्म जयंती समारोह को बड़े धूमधाम से मनाता है। हमारे यहाँ समाज की जितनी भी महिला मंडल हैं वह भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक ये करीब 15 दिन का एक उत्सव का कार्यक्रम रहता है। लेकिन इस बार एक विशेष कार्यक्रम श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसको हम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव कहते हैं, ऐसा 6 दिन का ये कार्यक्रम 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के निमित्त भी महिला मंडल लगभग 4 महीने पहले से मंगल बधाई के गीत श्री जिनशासन तीर्थ क्षेत्र और केसरगंज जैन धर्मशाला में यहाँ दिन प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे हैं। और इसमें इसको लेकर समाज की महिलाएं, बच्चे और जितनी भी बालिकाएं इनमें हर्ष है। इसके अंदर जो अष्टकुमारी बनी है, 56 कुमारी बनी है, ये अपनी अभी से तैयारियां कर रही हैं। और प्रत्येक जो हमारे पात्र बने हैं भगवान के माता पिता हैं, सौधर्मिंद्र है, कुबेर है और यज्ञनायक, महायज्ञनायक, इसके अलावा और जो इंद्र होते हैं 12 प्रकार के इंद्र, इन पात्रों के घर घर जाकर मंगलाचार का कार्यक्रम भी शीघ्र ही प्रारंभ होगा। ये अजमेर के लिए एक विशेष बात है कि अप्रैल माह के अंदर एक बहुत बड़ी प्राण प्रतिष्ठा, जिस प्रकार अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लगभग उसी रूप में, उसी आकार में पूरे विश्व से हमारे यहाँ अनेक धर्मावलंबी इस कार्यक्रम में पधारेंगे। इसी के निमित्त परम पूज्य आचार्य वसुनंदी जी महाराज का मंगल विहार अभी वर्तमान में बांदीकुई जो बसवाजी तीर्थ क्षेत्र है उसके आसपास महाराष्ट्री विहार करते हुए आ रहे हैं। और लगभग 6-7 अप्रैल को अजमेर में उनका प्रवास रहेगा। 45 पीछियाँ जिसमें आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज, साधु, आरिका, साध्वी, छुल्लर, चंद्रिका, ये सब पधारेंगे और इसको लेकर बड़ा हर्ष और उल्लास है। सादर जय जिनेंद्र। जैसा आप सब लोगों को विदित है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज अजमेर में भी त्रिदिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। दिनांक 21 तारीख को अखंड भक्तांबर स्तोत्र का पाठ केसरगंज मंदिर में किया जाएगा। 22 तारीख को एक विशाल भजन संध्या हमारे बीच में सुप्रसिद्ध भजन गायक आदरणीय श्रीमान गौरव जी और खुशबू जी जैन कुचामन से हमारे बीच में आ रहे हैं और अपनी सुमधुर वाणी में भजनों से हम लोगों को आनंदित करेंगे। और ये कार्यक्रम सायंकाल 7:30 बजे केसरगंज जैन मंदिर प्रांगण में किया जाएगा। दिनांक 23 तारीख को भगवान श्री आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव हम लोग केसरगंज जैन मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इसके अंतर्गत प्रातःकाल 5:30 बजे ब्राह्मी महिला मंडल के द्वारा नाभिराय के दरबार में बधाई गीतों का आयोजन किया जाएगा। 7 बजे जैनाभिषेक शांति धारा और उसके पश्चात भव्य शोभा यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें परम पूज्य उपाध्याय श्री वृषभानंद जी महामुनि राज का परम मंगल सानिध्य में प्राप्त होगा। भव्य शोभा यात्रा से पूर्व ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया भी संपन्न की जाएगी और भव्य शोभा यात्रा अजमेर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गोल चक्कर, आर्य समाज मार्ग, स्टेशन रोड,
गांधी भवन, क्लॉक टावर और पड़ाव और आदिनाथ मार्ग पर संपन्न होगी। और आदिनाथ मार्ग जो भगवान आदिनाथ के नाम पर उस मार्ग का नामकरण हुआ है और आदरणीय पूर्व विधायक और मेयर के सानिध्य में उस आदिनाथ मार्ग का नामकरण किया गया था। ऐसा हम लोगों को सौभाग्य मिला अजमेर समाज को कराने का। आदिनाथ मार्ग पर एक बहुत बड़ी धर्मसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें परम पूज्य उपाध्याय श्री बृषभानंद जी महाराज का महामांगलिक उद्बोधन होगा। साथ में हमारे जो विशेष अतिथि हैं, राजनेता हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जाएगा और जिनेंद्र भगवान के कलशाभिषेक करने का भी हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा। और संध्या काल में 108 मंडलों के माध्यम से 108 भक्तांबर स्तोत्र महामंडल विधादीप अर्चना का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें 108 पुण्यार्जक परिवार सम्मिलित होकर के उस संपूर्ण कार्यक्रमों में सहभागिता प्रदान करेंगे। मैं अभय कुमार जैन अहमदाबाद से इसीलिए आया हूँ कि जो आदिनाथ भगवान की जो जयंती निकलती है, आदिनाथ भगवान का जो जयंती निकालने जा रहे हैं हम लोग केसरगंज से, वो इतनी भव्यता से और इतनी अच्छी 26 साल से निकलती है। और मैं अहमदाबाद में, गुजरात में ये सुनता था कि अजमेर की जो आदिनाथ जयंती है बहुत भव्य रूप से और बहुत अच्छे तरीके से निकलती है। तो ये आज मेरे को बहुत बड़ा सौभाग्य मिल रहा है कि मैं अजमेर की आदिनाथ जयंती देखने के लिए आया हूँ। आदिनाथ भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं और महावीर भगवान को, महावीर जयंती को सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान है। तो अब ये प्रयास किया जा रहा है कि सबसे पहले इसको आदिनाथ जयंती के रूप में मनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि पूरे भारत में लोगों को मालूम पड़े कि हमारे जो आदिनाथ भगवान है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। जय। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।